बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 30 अप्रैल लाहौर से। नाज़रीन, आज तरीके लब्बैक ने वजारत दाखिला को जो उन्हें कलंदम किया गया था, बैन किया गया था, उसके खिलाफ नज़रसानी की अपील की, जिसे 3 रुकनी बेंच सुनेगा। जुल्म आखिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। तकब्बर और फ़िरौनियत में किए हुए फैसले हमेशा हक की ढेर हो जाया करते हैं। दूसरी तरफ हक की जीत होती है। ताकत के नशे में चूर मैं का तकब्बुर ले बैठता है इंसान को। दूसरी तरफ कल पीटीआई पे दर पे नाकामियों के बाद अपनी जीती हुई सीट कराची से 249 हार गई। पीपल्स पार्टी ने कराची में ये सीट उनसे छीन ली गई। बदकिस्मती देखें इस मुल्क के निज़ाम में, इस मुल्क के कानून में, जिसकी वफाकी हुकूमत वो भी कहता है धांधली हुई, जो नून लीग हारी वो भी कहता है धांधली हुई, और जो तीसरे नंबर पे आया है तरीके लब्बैक का, जिससे कलंदम करार दिया इस हुकूमत ने, गैर आइनी गैर कानूनी पूरे कानून के तकादे पूरे किए बगैर। उन लोगों की कुछ गलतियां थी, तोड़ फोड़ गलत था, लेकिन आपने भी तो किया था। बहरहाल सब ने कहा धांधली है। ये क्या अजीब सा इलेक्शन फ्रॉड है इस मुल्क में। रात 2 बजे के 2.5 मिनट तक मैं देख रहा था, सब 9.5 घंटे तक एक इलेक्शन का, एक कौमी असम्बली के इलेक्शन का नताइज नहीं आया। क्या वज़ीर आज़म इमरान खान ये समझते हैं? ये उनको वार्निंग है। लोगों ने उन्हें एक अच्छा लीडर किया था, वो अपने वादे पूरे नहीं कर सके। उनकी कमेटी नहल, उनके कबीना के लोग, उनके साथियों ने उन्हें स्टेज पे ले आया कि वो बेतरपेश शिकस्तों के बाद एक अच्छा इमरान खान होने के बावजूद इलेक्शन हारते जा रहे हैं, और ये उनके खिलाफ रेफरेंडम है। नाज़रीन, हम आ जाते हैं पहली स्टोरी पर। नाज़रीन, मैं जानता हूँ हर देखने वाले का, हर व्यूअरशिप पर नाज़रीन का किसी ना किसी सियासी जमात से कोई रिश्ता होता है, वस्तगी होती है, दोस्ती होती है, उनस होती है। और हमारा मकसद किसी भी सियासतदान, किसी भी अदारे, किसी भी रेडी बान की दिल आज़ारी करना हरगिज़ नहीं, लेकिन सच्चाई थोड़ा सा कड़वा होता है। कभी कभार बोल के इसको हमें भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन अल्लाह का हुक्म है कि कोशिश करो सच बोलो, झूठे पे अल्लाह की लानत। नाज़रीन, आप जानते हैं तरीके लब्बैक बनी 2018 में। उन्होंने बहुत ज़्यादा वोट लिए। उन्होंने नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का जो फ्रांस में हुई थी गुस्ताखी, उस पर एहतजाज किया। हुकूमत ने वादे किए, वादे खिलाफियाँ खुद की, झूठ खुद बोला, हालात को गुजारा, डंग टपाओ पॉलिसी के तहत रखा, लेकिन आखिर तरीके लब्बैक ने एहतजाज किया, लेकिन वो गलत था। एहतजाज का तरीक़ाकार गलत था। लोगों के रास्ते बंद कर दिए, पूरा मुल्क चौक कर दिया, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाया, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, गरीब बेबस लाचार लोगों को तोड़ा फोड़ा। 3 से 4 पुलिस वाले शहीद हुए, तरीके लब्बैक के भी लोग जान बहक हुए, बहुत लातादाद नुकसान हुआ। उनका ये अमल गलत था। मेरे अल्लाह बादशाह का हुक्म है कि एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इस्लाम तो अमन का दर्स देता है, नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो प्यार, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देते हैं। तरीके लब्बैक के कुछ शरपसंदों ने गलत रास्ता अपनाया और पूरे मुल्क के रास्ते बंद कर दिए, हाईवे बंद कर दी गई, जिसमें एम्बुलेंसें फंस गई, मरीज़ रास्ते में दम तोड़ गए, सख्त नुकसान हुआ। लेकिन जब आपने फैज़ाबाद धरने में एग्रीमेंट किया था तो उस वक़्त तो तरीके लब्बैक ठीक थी। उसके बाद आज़ाद शाह साहब और वज़ीर ने किया, उस वक़्त तो ठीक थी। ये उनका गलत तरीका था, लेकिन बहरहाल उन्होंने कानून को हाथ में लिया और आपने हुकूमत ने कानूनी कार्रवाई की, इस हद तक ठीक था। लेकिन फौरी तौर पर दबाव में आके इसे बैन कर दिया और कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए। एहतजाज हर कोई करता, लॉन्ग मार्च हर कोई करता, लेकिन लोगों की ज़राए अमलाक को नुकसान पहुँचाना और सरकारी अफसरों पर हाथ उठाना गलत था। खैर, उन्होंने सब्र का काम लिया और अब कहा जाता है वजारत दाखिला को कमेटी उन्होंने अपील की है तरीके लब्बैक के कि हमें कलंदम गलत करार दिया है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए, कानूनी तकाज़े पूरे ना किए जाए, जिस पर मोहतरम वज़ीर दाखिला परवेज़ शेख रशीद साहब ने 3 रुकनी कमेटी बना दी, जिसमें दाखिला और कानून के रहेंगे।
इसमें तरीके लबैक के लोग भी आईनी माहरीन जाएंगे और अपना केस लीगल फाइट करेंगे। अगर लीगल हुआ तो तवक्को की जाती है कि इस पर बैन ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन बैन ख़त्म भी कर दिया जाए, तरीके लबैक हो, सहाफ़ी हो या हुकूमत हो या कोई इदारा हो, उसे इख्तियार से तजावज़ नहीं करना चाहिए। उसे इख्तियार के नशे में दूसरों के हुकूक सलब नहीं करने चाहिए। सहाफ़ियों पे तो आपने पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, आपने अपनी मर्ज़ी का हुक्म सादर किया हुआ, लोगों को ग़ुलाम बनाना चाहते हैं कुछ ताकतवर। ये ताकतवर हर उस चीज़ को सच कहते हैं जो इनकी ख्वाहिश हो, जो इनकी ज़िद हो, जो इनके लिए कसीदे पड़े, चाहे वो झूठा हो, मुनाफक हो। लेकिन खैर जीत सच की होती है। तरीके लबैक का फ़ैसला जो भी होता है उसको आईनी होना चाहिए, लेकिन गैर आईनी तरीके से कोई नहीं होना चाहिए। लेकिन ताहम किसी को भी कानून को हाथ में, जिस तरह आम शहरी को, सियासी जमात को, वकला को, किसी को भी सहाफ़ी को कानून है, इसी तरह अदारों को भी इख्तियारात में रह के अपना काम करना है। इख्तियारात से तजावज़ करना भी एक जुर्म है, चाहे वो हुकूमत करे चाहे आम शहरी करे। नाज़रीन, दूसरी तरफ हमने हमेशा इमरान खान साहब से कहा कि इमरान खान साहब आप ईमानदार हैं, करप्शन के हाथ में के लिए आते हैं, लेकिन आपकी टीम अच्छी नहीं। इस पर सख्त मुझे भी तनकीद का निशाना बना पड़ा। मैं अब भी कहता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब माजी में जो अरबों रुपये खरबों रुपये करप्शन के हुक्मरान रहे, उनसे बेहतर थे। 25 जुलाई 2018 तक उनका मकसद बिल्कुल क्लियर था, लेकिन ताहम जैसे ही वो इक़्तिदार में आए, उन्हें इर्द गिर्द ऐसा खसार जमा हो गया, खुशामदियों का, मौका परस्तों का, करप्टों का, माफिया का, जिसकी वजह से इमरान खान अपने ही किए हुए वादे पूरे ना कर सके और पे दर पे नाकामियाँ होती रहीं। वो शख्स वज़ीर आज़म जिसने इमरान खान साहब ने 2011 में लाहौर मीनार पाकिस्तान में किया था, तो लोग जोक दर जोक अपने अपने पैसे खर्च करके पहुँचे। उस शख्स आया, उस शख्स ने इमरान खान साहब को वोट डाला जो कभी वोट पे यकीन ही नहीं रखता था, लेकिन इन सबकी उम्मीदें टूटी जब इमरान खान ने अपने इर्द गिर्द करप्ट माफिया को इकट्ठा कर लिया और अपनी मर्जी की सिर्फ बात सुनने लगे। हक़ाइक़ ना जिस साफ़ी ने तनकीद की, इन्होंने उनके खिलाफ भी फतवे जारी करवा दिए। सोशल मीडिया से PTI ने उनके कपड़े उतारने शुरू कर दिए, गलीज़ गुफ्तगू शुरू कर दी। खैर अल्लाह ताला ये जाने इनका काम। लेकिन इमरान खान साहब, लोगों को आपसे उम्मीदें थी। ये जो आप पर अदम एतमाद हुआ कराची में, मेरी जो अपनी इतला थी, जो मैंने सर्वे किया, जो खामोश वोटर था जिसे इमरान खान पे यकीन था वो आएगा तो पाकिस्तान बदलेगा, वो बाहर नहीं निकला। लोगों की आपसे उम्मीदें टूटती जा रही हैं। महंगाई, बेरोज़गारी आपको, हुकूमत को दीमक की तरह चाट रही हैं और करप्शन पहले से भी ज़्यादा हो रही है। उसमें यकीनन आप नहीं होंगे, लेकिन आपके इर्द गिर्द लोगों ने जितने इख्तियारात से तजावज़ किया है, इमरान खान साहब आपको अंदाज़ा नहीं, और वो सिर्फ वही बातें आप तक पहुँचाते हैं और तुम नमाज के करीब मत जाओ जबकि नशे की हालत में ना जाओ, आपके खिलाफ क्लिप भेजते हैं। इमरान खान साहब, लोग आपसे तवक्को कर रहे थे, खामोश वोटर क्यों नहीं निकला? गैर सियासी लोग अब आपको वोट देने क्यों नहीं आते? उसकी वजह यह है कि हमें आपसे उम्मीद थी आप गुड गवर्नेंस लाएंगे, पर बैड गवर्नेंस की इंतहा इतने इतने गंदे, करप्ट, बदकिरदार अफसर आपने लगाए जो लोगों को मिलते ही नहीं, जिन्होंने आपको और अवाम का रिश्ता ही ख़त्म कर दिया है। लेकिन आप नहीं समझेंगे, अब भी समझ जाएं, वरना जो भी इलेक्शन होगा, बेशक अब रेफरेंडम करा के देख लें, आप बल्दियाती इलेक्शन करा के देख लें, क्योंकि आपकी टीम ने आपको दीवार के साथ लगा दिया है। बैड गवर्नेंस की इंतहा, करप्शन की इंतहा, लूट मार की इंतहा। आपकी हद तक आपकी कोशिशें ठीक होंगी, मैं उस पर कतन आपकी नीयत पे उंगली नहीं उठाता, लेकिन धांधली, ये आपका अवाम के साथ रिश्ता टूट रहा है। इसे जोड़े, और इसे जोड़ सकते हैं खिदमत से। लेकिन मरियम नवाज़ ने फिर पीपल्स पार्टी को भी कल धमकी दे डाली। इन्हें धमकी देने की आदतें नहीं जाती, कभी एस्टेब्लिशमेंट को, कभी जजों को, कभी साफियों को। उन्होंने कहा अगर रिजल्ट तब्दील किया तो नताइज हम बोलेंगे, या मैं तंबीह करती हूँ कि हमें अपना हक लेना जानता है, हम छींक लेंगे, नोच लेंगे, फिर तकब्बर। खैर मरियम साहब हैं, वो कर सकती हैं। मरियम नवाज़ ने भी धांधली का इल्ज़ाम लगाया, नून लीग ने भी धांधली का इल्ज़ाम लगाया, इवन के PTI ने भी 2049 एन हल्के में धांधली का इल्ज़ाम लगाया। इसमें पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादर जीते, मिफ्ता इस्माइल साहब दूसरे नंबर पर आए, तीसरे नंबर पर तरीके लब्बैक के मोहतरम मुफ्ती नज़ीर साहब आए, और चौथे नंबर पे PTI जो पहली जमात थी, जिसे कराची ने पहली दफ़ा 14 सीटें दी थी। इमरान खान साहब सोचें, ये सब कुछ आपके किए हुए वादे पूरे ना करने और आपके खसार जिन पे बंद है, उन लोगों की वजह से आपकी पब्लिक में अहमियत
कम होती जा रही है, आपका वोट बैंक कम होता जाता है। आप मानेंगे नहीं, ये आपकी मर्जी, क्योंकि आप अपने आप ने जो वादे किए थे वो आप कौम से पूरे नहीं कर सकते। लोगों को आपकी टीम से गर्दनी आपसे थी, लेकिन आपने वो वादे पूरे नहीं किए। MQM एक तवील अरसे बाद उसका कब्जा आपने छुड़ाया, लेकिन आप ही वहाँ फिर इलेक्शन हार गए। और पीपल्स पार्टी वो इलेक्शन जीत के जिसे किसी रेस में भी नहीं थी। ज़िमनी इलेक्शन पे दर पे एक बार लोगों को ने आपको ये खसार तोड़ना होगा खुशामदियों का, वरना याद रख लें आने वाले दिनों में आपकी पॉपुलैरिटी कम होगी, गवर्नर्स बेहतर करनी होगी, करप्शन की इंतहा है। ये नाहल इलेक्शन कमीशन है, 9 घंटे तक सिर्फ एक ज़िमनी हल्के का इलेक्शन बर वक्त नहीं करा सका, तो ये पूरे मुल्क के इलेक्शन क्या कराएंगे? इससे जान छुड़ाएँ। मरीम नवाज़ की धमकियाँ, लेकिन शहबाज शरीफ का मौत पर बयान था कि अगर रिज़ल्ट चेंज किया है तो इलेक्शन कमीशन पे इस पर नज़रसानी करे। मरीम ने तो ये भी कह दिया, डस्के के साथ इसे तशबीह दे दी कि डस्के में धुंध थी, कराची में 40 सेंटीग्रेड तार, प्रिजाइडिंग अफसर कहाँ गायब हुए, रिटायरिंग अफसर कहाँ गायब हुए। बहरहाल ये कैसे इलेक्शन है जो एक जीतने के अलावा हर हारने वाला इल्ज़ामात लगाता है? इसका मतलब है इन इलेक्शनों से बेहतरी नहीं होगी। अगर इमरान खान साहब आपने मौजूदा ही टीम में तब्दीली ना की और अपनी खामियों को तस्लीम ना किया और लोगों की बेहतरी के लिए अमली इक़दाम ना किए, सोशल मीडिया और मीडिया पर भी किया कि बस मेरे लोग आके मुखालिफिन को गालियाँ दे, जो मुझ पर तनकीद कर उन्हें बुरा भला कहें, तो ये वक्त बहुत बुरा है। इसने 3 दफ़ा नवाज शरीफ को चांस दिया और एंड पे उनकी हुकूमत ख़त्म हुई। बेनज़ीर को मिला, वो भी ख़त्म हुई। नवाज शरीफ और जरदारी मुशर्रफ और डिक्टेटर है, वो भी गए। आपसे लोगों को उम्मीद है आप आगे बढ़ें, अपनी गलतियों का इजाला करें, करप्ट लोगों को अपने से अहल करें, वरना याद रख लें आने वाले इलेक्शन में आपकी गिरफ्त कमज़ोर होती जाएगी। असल हक़ाइक़ मैंने आप तक पहुँचा दिए, फ़ैसला आपने करना है। हर सियासतदानों ने अगर किसी की भी दिलदारी हो, किसी इदारे की सियासतदान की, आम वर्कर की, तो मैं माजरत चाहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।